जय सियाराम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। वृंदावन में आगामी 5 जुलाई को अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा की दूसरी कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसकी जानकारी हाल ही में अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के महामंत्री दीपक सावला ने एक पत्र जारी कर जानकारी दी। वहीं इस पत्र में उन्होंने यह भी बताया कि इस बैठक में स्थान हासिल करने के लिए समाज बंधुओं को 1100 रुपए की राशि देनी होगी, जिसे लेकर समाज में एक गहरा विवाद खड़ा हो गया है। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा के अध्यक्ष रामेंद्र छिरौलिया ने राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सावला को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। रामेंद्र छिरौलिया ने अपने पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि महासभा के विभिन्न अधिवेशनों में व्यवस्थाओं के लिए पंजीकरण शुल्क लेना एक स्थापित परंपरा रही है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकों में इस प्रकार का अनिवार्य शुल्क इतिहास में पूर्व में कभी निर्धारित नहीं किया गया। उन्होंने इस व्यवस्था को लोकतंत्र के विरुद्ध बताते हुए कहा कि आर्थिक शर्त के कारण कई पात्र और निर्वाचित सदस्यों की सहभागिता प्रभावित होगी। उन्होंने संगठन की गरिमा और कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए इस फैसले को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है और स्थापित कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए सभी पत्र सदस्यों को बिना किसी शुल्क के बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए। इसी विषय पर 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य सभा के उपमंत्री आलोक पहारिया ने भी समाज के बंधुओं के नाम एक अपील जारी की है। आलोक पहारिया ने कहा कि समाज के 100 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में आज तक कार्यकारिणी बैठक के लिए कभी कोई शुल्क नहीं लिया गया। जब आर्थिक मापदंडों के आधार पर बैठक की पात्रता तय होगी, तो समाज का हर वर्ग इसमें समान रूप से शामिल नहीं हो पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति के तहत केवल चुनिंदा लोगों को ही आमंत्रित किया जा रहा है और कई वैध सदस्यों को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। आलोक पहारिया ने प्रबुद्ध समाजजनों से अपील करते हुए कहा है कि इस असंवैधानिक और अनुचित आर्थिक वसूली पर मौन रहकर महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह मूकदर्शक न बने, बल्कि एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हुए इस गलत परंपरा का पूर्ण विरोध करें। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब समाज के भीतर 5 जुलाई की बैठक को लेकर वैचारिक मतभेद और गर्मा गया है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कार्यकारिणी की बैठक के लिए फीस लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें बताएं। यह खबर हमें आलोक पहारिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। समाज से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए गहोई समाज न्यूज।